हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा 21 से 24 के, और पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें किस प्रकार से लिखा होगा, फर्स्ट डिवीजन कैसे होता है, सेकेंड डिवीजन कितना पे होता है, थर्ड डिवीजन कितना पे होता है, मार्कशीट को जो है ना हम आपको समझाएंगे पूरे इस वीडियो में। पूरे के रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है, मार्कशीट में रिजल्ट जब आएगा तो क्या लिखा होगा, सब्सिडी का मार्क्स रहेगा या नहीं रहेगा, आपको कॉलेज में जो मार्कशीट मिलने वाला है वह मार्कशीट में क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या मेंशन होगा। हालांकि यह वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोग को रिक्वेस्ट के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैसेज आ रहा था पासिंग मार्क्स को लेकर के कि सर फर्स्ट डिवीज़न कितना पे होता है ग्रेजुएशन में, सेकेंड कितना पे होता है, थर्ड डिवीज़न होता है कि नहीं होता है। स्पेशली इसी टॉपिक पे जो है ना आप लोग को वीडियो मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक के देखिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। और देखिए, जो भी बच्चे पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं, जो भी बच्चे प्रमोटेड होंगे और पार्ट 3 का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि पार्ट 3 का रिजल्ट जो आएगा उसमें हमारा मार्क्स यानी कि शो होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट शो होगा या नहीं होगा, या नोट फाउंड लिखेगा, ये भी डाउट बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ पूरे लोग जो है ना इत्मीनान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक के। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है पार्ट 3 का एग्जाम पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और कॉपी चेकिंग के लेकर के अपडेट आई है कि दशहरा के बाद कॉपी चेक किया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपको नवंबर दिसंबर में रिजल्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर तक के जो है ना रिजल्ट पब्लिश करने की बात कही जा रही थी, बट अक्टूबर में नहीं आएगा, क्योंकि भाई 10 12 15 अक्टूबर के बाद तो रिजल्ट कॉपी ही चेक किया जाएगा, तो फिर रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ जाएगा, यानी कि नवंबर दिसंबर लग सकती है। खैर, रिजल्ट कभी भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन हमारा समस्या यह है कि इसमें जो है रिजल्ट जो आएगा उसमें डिवीज़न किस प्रकार से होगा, क्या लिखा होगा, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे, पार्ट 1 से शुरू करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक चलेंगे, ठीक है। पूरा A to Z डाउट जो है ना क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 का आप एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ऑनर्स पेपर 200 का एग्जाम दिए, यानी कि टोटल जो है ना 500 का तो एग्जाम दिए, बाकी सब्सिडरी था और 200 ऑनर्स का था, ठीक है। और इसी तरीके से पार्ट 2 में आप क्या किए हैं कि 200 ऑनर्स का दिए एग्जाम और बाकी सब्सिडरी, यानी कि कुल मिला के आप 500 का एग्जाम पार्ट 2 में दिए। तो आपको ऑनर्स पेपर में या टोटल मिला करके आपको जो है ना 300 कुछ आ रहा होगा, या 200 कुछ आ रहा होगा, या 400 कुछ आ रहा होगा। तो आप टोटल मार्क्स देख करके आप सोच रहे हो कि सर हमारा 325 नंबर आ रहा है, तो हम फर्स्ट डिवीजन हो गए 500 में, क्योंकि मैट्रिक इंटर में तो इसी तरीके से होता है, 300 पे फर्स्ट होता है। तो देखिए, ऑनर्स इसमें जो है ना ग्रेजुएशन में इस प्रकार से नहीं होता है, इसमें फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कैसे तय होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, पार्ट 1 में आपको टोटल क्या आया है, कितना आया है 500 में, उससे बहस नहीं है। पार्ट 2 में आपको कितना आया है 500 में, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ऑनर्स पेपर में आपको कितना आ रहा है उससे मतलब है, समझे। देखिए, जैसे कि पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 200 का ऑनर्स था। पार्ट 1 का आप एग्जाम दिए, उसमें भी 200 का ऑनर्स पेपर था। तो आपको 200 में कितना आ रहा है, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो फिर आपको कितना आ रहा है 200 में, वो इम्पोर्टेंट रखता है। आपको 110 आ रहा है, या 120 आ रहा है, या 150 आ रहा है, या 105 आ रहा है, कितना आ रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब किसी को 120 आ रहा है, किसी को 130 आ रहा है, किसी को 105 आ रहा है, किसी को 150 आ रहा है, तो यहाँ भी जो है फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन तय नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, दमदार होने वाली है। यहाँ भी जो है फर्स्ट डिवीजन यानी कि डिवीजन तय नहीं होगा, पार्ट 2 में भी डिवीजन तय नहीं होगा। बस आप पास हो रहे हैं, आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है उससे बहस नहीं है। टोटल आप ऑनर्स में पास हो रहे हैं, आपको 110 आ रहा है कि 120 आ रहा है या 125 आ रहा है, क्या आ रहा है वो आपको मायने रखता है, ठीक है। वहां पर भी डिवीजन तय नहीं होगा, डिवीजन तय होगा आपको पार्ट 3 में, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, पार्ट 3 में क्या होगा कि पार्ट 3 में डिवीजन तय होगा कि आप फर्स्ट डिवीजन हो रहे हैं या सेकेंड डिवीजन से पास हो रहे हैं। इसमें तो थर्ड डिवीजन तो होता नहीं है, सबसे पहले तो ये आप माइंड से निकाल लीजिए कि थर्ड डिवीजन नहीं होता है। देखिए, ऑनर्स आपको पार्ट 1 में 200 का हुआ, पार्ट 2 में 200 का हुआ, टोटल 400 हो गया, ठीक है। अब 400 जो है ऑनर्स पार्ट 3 में होगा, यानी कि आप एग्जाम दिए हैं,
या पार्ट 2 वाले जो भी होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग भी समझ लीजिए कि पार्ट 3 में जो है 400 का ऑनर्स पेपर होता है, बाकी एक जीएस होता है। जीएस का मार्क्स जो है ना साइड से लिखा हुआ रहता है, उसका मार्क्स पूरा टोटल काउंटिंग नहीं होता है, अलग से रहता है, ठीक है। पार्ट 3 में 400 का ये होता है, तो 400 उधर हुआ, 200 पार्ट 1, पार्ट 2 200, 400 हो गया, 400 पार्ट 3, तो 4 4 800 हो गया। अब यहां पर जो है ना डिवीजन तय करता है कि आप टोटल 800 ऑनर्स में से 800 में आप कितना ला रहे हैं। अब फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या है क्राइटेरिया, मतलब क्या है प्रोसेस पास करने का तरीका। तो फर्स्ट डिवीजन से पास करने के लिए आपको 800 में से फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको 60% यानी कि 60% आपको लाना होगा, यानी कि यू कह लीजिए 480 नंबर प्लस आ रहा है तो फिर आप फर्स्ट कहलाएंगे, आपको मार्कशीट पे फर्स्ट क्लास लिखा रहेगा, ठीक है। और वही सेकेंड डिवीजन के लिए क्या है, तो आपको 800 में से 360 प्लस आ रहा है तो फिर आप सेकेंड डिवीजन के श्रेणी में है, सेकेंड डिवीजन आप कहलाएंगे, यानी कि सेकेंड क्लास में आपका रिजल्ट होगा। बाकी इसमें थर्ड डिवीजन नहीं होता है, ये बात होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। टोटली आपको ऑनर्स का मार्क्स वैल्यू करेगा, आपको सब्सिडरी, हाँ पार्ट 3 का जो रिजल्ट आएगा जब आपका नेट पर जो रिजल्ट दिखाया जाएगा उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको ऑनर्स लिखा हुआ रहेगा। पार्ट 1 का ऑनर्स में आप कितना लाए हैं 100 वाला, पार्ट 2 में आप कितना लाए हैं 100 रहेगा, पार्ट 3 में आप कितना लाए हैं, पेपर 5 6 7 प्रैक्टिकल नहीं होगा तो 8 भी होगा तो 7 तक रहेगा, बाकी प्रैक्टिकल रहेगा। ऑनर्स में कितना लाए हैं टोटली वो आपको मिला करके, और जो जीएस का होता है जीएस को छोड़ देना होगा, यानी कि जीएस का मार्क्स जो है वो रहेगा लिखा हुआ बट एडिंग नहीं रहेगा वहां, मतलब ऐड नहीं रहेगा, पूरा टोटल जोड़ नहीं रहेगा। सिर्फ ऑनर्स में आपको आ रहा है उस प्रकार से 480 प्लस तो फर्स्ट डिवीजन, 360 तो सेकेंड क्लास कहलाएंगे, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। कॉलेज में जो मार्कशीट मिलने वाला है उसके बारे में हम बताएंगे, उसमें क्या लिखा रहेगा और उसमें क्या कितना मार्क्स रहेगा लिखा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पार्ट 2 में प्रमोटेड है, एग्जाम दिए हैं वो भी प्रमोटेड आ गया, फिर इसे प्रमोटेड है उसका एग्जाम देना है स्पेशल, तो बट पार्ट 3 का एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए पार्ट 3 का रिजल्ट सबका आएगा, जो पार्ट 2 में प्रमोटेड है उसका भी रिजल्ट आएगा, बशर्ते वहां पर क्या होगा, पार्ट 2 में आप प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का मार्क्स जो है आपको ऑनर्स का नहीं रहेगा, मतलब खाली स्पेस रहेगा, छुटा हुआ रहेगा, रिजल्ट सबका शो होगा। वहां पे लिखा होगा पार्ट 1 का मार्क्स रहेगा, पार्ट 2 का नहीं रहेगा, स्पेस रहेगा, बाकी पार्ट 3 में आप जिस भी पेपर में जितना लाए हैं 5 6 7 8 जो भी लाए है उतना में, तो आपको वो लिखा हुआ रहेगा, जीएस भी रहेगा और ऐड करके भी रहेगा। वहां पे क्लास आपको नहीं लिखा रहेगा कि आप फर्स्ट क्लास में है या सेकेंड क्लास में है, सिर्फ आपको रिजल्ट जो रिमार्क है वहां पर पास रहेगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 एंड पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 3 के अकॉर्डिंग अनुसार जो है आप पास है। अब रह गया पार्ट 2 का इंतजार कि आप पार्ट 2 में अब क्या होते हैं आप, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो रिजल्ट पार्ट 3 में तो पास आ जाएगा प्रमोटेड वाले का, अब पार्ट 2 का एग्जाम दीजिएगा उसमें पास हो जाइएगा तो किस प्रकार से पार्ट 3 में मार्क्स ऐड करवाना है इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए पार्ट 2 का स्पेशल एग्जाम होगा, उसका स्पेशल रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको क्या करना होगा, बाद में आपको कॉलेज जा करके यूनिवर्सिटी जा करके आपको एप्लीकेशन देना होगा मार्क्स ऐड करवाने के संबंध में पार्ट 3 में, ठीक है ना। इस प्रकार से एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन क्या होगा हम विस्तार से फुल वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि हमारा मार्क्स जो है ना नहीं आएगा पार्ट 3 में, रिजल्ट शो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबका रिजल्ट शो होगा, बशर्ते आपको वहां पर या जो है डिवीजन नहीं रहेगा, खाली रहेगा, स्पेस रहेगा। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको उसमें ऐड करवाना होगा, फिर आपको अपडेट जो है ना 15 से 20 दिन या 1 महीना में या 1.5 महीना के अंदर में आपका मार्क्स जो है ना अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, पार्ट 3 में ऐड हो जाएगा, फिर आपको क्लास जो है ना फर्स्ट है कि सेकेंड है वह आपको शो हो जाएगा इस प्रकार से। अब स्कूल कॉलेज में जो है ना मार्कशीट जो मिलेगा, स्कूल तो नहीं बोलना चाहिए, कॉलेज होता है, कॉलेज में जो आपको मार्कशीट मिलने वाला है पार्ट 3 में उसमें सब्सिडरी का मार्क्स पूरा टोटली रहेगा, जैसा कि हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी पूरा पार्ट 3 वाला मार्कशीट, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में भी मिलेगा, लास्ट में भी एंड स्क्रीन पर जो है ना आपको पूरा थंबनेल टाइप का आ जाएगा, देख लीजिएगा पार्ट 3 का मार्कशीट कैसा रहता है। उसमें सब्सिडरी भी रहेगा, ऑनर्स भी रहेगा, लेकिन आपको जो मार्क्स एडिंग रहेगा, योग रहेगा, टोटल आपको ऑनर्स का ही रहेगा, सब्सिडरी का ऐड नहीं रहेगा। इस प्रकार से उसमें जो है ना डिवीजन भी लिखा रहेगा, फर्स्ट क्लास,
फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर से समझ में भी आया होगा बढ़िया से। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हालांकि लंबी हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारी बात बतानी थी, इसलिए लंबी हो गई है। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।